हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 केमिस्ट्री में हम सॉलिड स्टेट में पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस, या इसको कहते हैं परमाणु त्रिज्या तथा कोर की लंबाई में संबंध। हमने उसमें पिछले लेक्चर में आपको दो तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में मतलब रिलेशन आप निकाल चुके हो। एक को हमने बोला था SCP या आद्य घनी एकक कोष्ठिका, और दूसरा आपका था फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तीसरे प्रकार की जो एकक कोष्ठिका है, तीसरे प्रकार की एकक कोष्ठिका को हम बोलते हैं अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, या इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको पता है कि जैसे अगर मैं बात करूं, ये कोई यूनिट सेल है जो क्यूबिक है। आपको पता है क्यूब के सारे एज लेंथ क्या होती है, बराबर होती हैं। क्यूब्स के सभी साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक चीज एजम्पशंस है कि जो एटम्स, मतलब आपको पता है कि कोई भी सॉलिड जो है वो परमाणुओं से मिलकर, परमाणु अणु या आयन से मिलकर बना हुआ है। तो जो परमाणु अणु या आयन है वो हमेशा स्फेरिकल होता है, मतलब गोलाकार होता है वो। तो अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं तो आपको पता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो परमाणु है वो कोने पे एक एक परमाणु होते हैं, और बिल्कुल इस एकक कोष्ठिका के बिल्कुल इन सेंटर अंतः केंद्र में भी एक परमाणु होते हैं। तो जो अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका होती है, इसमें जो अंतः केंद्र में जो परमाणु उपस्थित है, बिल्कुल इस बॉडी इस ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में जो परमाणु है वो इस वाले एटम, मतलब बिल्कुल इस कोने, अगर इन दोनों कोनों की बात करूं मैं, मतलब दो कोने मैंने पकड़े हुए हैं आपके सामने, ये दोनों कोने पे जो एटम है और बिल्कुल इसके इन सेंटर में जो एटम है, तीनों एक दूसरे के टच में होते हैं। तो हम बोल सकते हैं केंद्र पे जो परमाणु स्थित है वो विकर्ण पर स्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में होता है। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया आपका, ये बिल्कुल ये वाला जो एटम आपको दिख रहा है बिल्कुल इस ब्लॉक के या इस क्यूब के इन सेंटर में, अंतः केंद्र में है। और यहाँ वाला परमाणु बिल्कुल एक कोने पे और यहाँ वाला परमाणु दूसरे कोने पे। जो इस मॉडल के हिसाब से मैंने आपको बताया, एक परमाणु अगर इस वाले पोजीशन पे है तो दूसरा परमाणु कहाँ है, इस वाले पोजीशन पे। ये दोनों मतलब बिल्कुल अलग अलग एज पे है, और बिल्कुल इसके इन सेंटर में जो परमाणु है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के संपर्क में। आपको पता है कि जनरली जो एज लेंथ है, जो क्यूब है, उसके एज लेंथ को हमने a माना है, और जो एटॉमिक रेडियस, जो परमाणु की त्रिज्या, उसको हमने स्मॉल r माना हुआ है। तो आप देख सकते हो अगर परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r है तो ये वाला जो लेंथ है वो भी स्मॉल r होगा, और इस वाले परमाणु की भी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल r। और फिर यहाँ पे देखो ये वाला जो लेंथ होगी क्या होगा, स्मॉल r, और ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल r। हमको कैलकुलेट करना है AD, AD की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो AD को हम r के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और a के टर्म में कैलकुलेट करेंगे, और फिर दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को आप क्या करिए, इक्वेट करके हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, जो BCC क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें रिलेशन निकालने के लिए आप देखोगे कि यहाँ पे जो बॉडी सेंटर के बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम्स क्या है, आपस में टच में है। और यहाँ पे नीचे एक जो फेस है उसको मैंने क्या किया, B को D से आपस में मिला दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। एक ट्रायंगल BCD राइट एंगुलर ट्रायंगल है या समकोण त्रिभुज है, और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और BD का लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो मैंने इन ट्रायंगल BCD इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। तो आपको पता है कि ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है या इसका क्या है, कर्ण। तो कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और आपको पता है कि जो क्यूब होते हैं उनके सभी भुजाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर एक भुजा की लंबाई a है तो सभी भुजाओं की लंबाइयां कितनी हो जाएगी, a के ही बराबर होगा। तो अगर ये a है तो आप देख सकते हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपको मिलेगा 2a स्क्वायर। मतलब हमने निकाल लिया है BD की लेंथ हम निकाल चुके हैं। BD बराबर कितना है, 2a स्क्वायर। लेकिन हमको BD नहीं निकालना, हमको AD का लेंथ निकालना है। तो आगे क्या करेंगे हम, आप देख सकते हो कि एक और ट्रायंगल बना हुआ है जो जिसको हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो AD है उसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है या कर्ण है, और ये क्या है उसका लंब, और ये क्या है उसका आधार। तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको मिलेगा AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। पिछले कैलकुलेशन में आपने BD स्क्वायर निकाला हुआ है, और AB लेंथ कितना, क्यूब का एक लेंथ है, और क्यूब का लेंथ कितना होता है a। तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर
और पिछले में आपने देखा है बी डी स्क्वायर इक्वल टू आया था आपका 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आपको मिलेगा 3a स्क्वायर, और ये बराबर है ad स्क्वायर के। हमको ad लेंथ कैलकुलेट करना है, तो ad इक्वल टू हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर। उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है a बाहर निकल जाएगा, तो मिलेगा a रूट 3। इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1। और दूसरा एक चीज देखिए, अगर हमको AD लेंथ है तो हमने AD को A के टर्म में निकाल लिया है यहाँ पे, और AD को हम क्या करेंगे R के टर्म में निकालेंगे। तो आप देखोगे कि जो AD लेंथ है स्मॉल r, एक R, मतलब सारे R को आप क्या करते जाएंगे, एटॉमिक रेडियस को आप जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे R प्लस R प्लस R प्लस R, तो आपको मिलेगा AD इक्वल्स टू R प्लस R प्लस R प्लस R। मतलब आप मतलब ऐसे सोच लो कि एक पूरा एटम है, उसमें 2R और इस एटम का आधा हिस्सा और इस एटम का आधा हिस्सा, हो जाएगा टोटल AD इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ से 4R। इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अच्छा आप देखो कि एक इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में AD इक्वल टू a रूट 3 आया है आपका, और इस वाली इक्वेशन में AD इक्वल टू आपका आया है 4R। तो दोनों में AD है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपका क्या होगा, बराबर। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो BCC लैटिस है उसमें आपको रिलेशन मिलेगा 4R इक्वल्स टू a रूट 3, 4R इक्वल्स टू a रूट 3, जहां R क्या है, एटॉमिक रेडियस है, और a को कहते हैं हम एज लेंथ। a को कहते हैं हम एज लेंथ। ये मतलब आपने देखा कि तीन तरह की एकक कोष्ठिकाओं के बारे में, तीन प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में हमने एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में क्या निकाला, रिलेशन निकाला है। बस तीन ही आपके सिलेबस में है एनसीईआरटी में। तो आप सबसे पहले देख सकते हो एससीपी का जो था, या आद्य घनी एकक कोष्ठिका, उसमें आपको मिला था a इक्वल्स टू 2R, किसके लिए था, आद्य घनी एकक कोष्ठिका के लिए। दूसरा था FCC, या जिसको हम बोलते थे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, उसमें आपको मिला था 4R इक्वल्स टू a रूट 2। और उसके बाद तीसरा क्या था, अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका, जिसमें आपको मिला है 4R इक्वल्स टू a रूट 3। थैंक यू।